हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम आपको खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर कभी ज़मीन लेने जाते हैं तो मीटर में नाप के कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे और कैसे इसको हल करेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी है, हर इंसान के जीवन के उपयोगी जानकारी है। देखिए, यहाँ एक खेत बना हुआ है। खेत यहाँ सड़क गई है। सड़क पर 88 फीट है। सड़क के इधर पीछे वाले हिस्सा 90 फीट है। बगल वाला 72 फीट है। दूसरी बगल वाला 70 फीट है। तो इन दूरियों को नाप लिया आपने। फीता यहाँ से लगाएंगे, इस हिस्से से इस हिस्से तक ले जाएंगे। फीता को जब ऐसे नापेंगे और सीधा तान के एकदम नापेंगे, सिकुड़ा न रहे। अगर तान के नापे हैं तो एक लंबाई आपकी कितनी आ गई? एक लंबाई आपकी 88 फीट आ गई। फीट में फीता दिया हुआ है। सड़क से यहाँ तक नापेंगे और सड़क हाशिया, अगर सड़क है PWD है, अगर यह PWD की सड़क है तो यह 60 कड़ी इधर 60 कड़ी उधर, यानी 120 कड़ी, 120 कड़ी के रेंज में है। तो 120 कड़ी, 120 कड़ी तो 120 कड़ी है, यानी एक जरीब है। एक जरीब प्लस 2 लट्ठा है। एक जरीब प्लस 2 लट्ठा है, यानी एक जरीब में 10 लट्ठा होता है। 2 लट्ठा और जोड़ देंगे, कुल मिला के 12 लट्ठा। 12 लट्ठा चौड़ी होती है सड़क। तो सड़क की जो चौड़ाई है वह 12 लट्ठा की है। अब 12 लट्ठा की जो सड़क है, तो ये 12 लट्ठा की सड़क 10 लट्ठा में कितना होता है? 12 लट्ठा की सड़क है तो 12 लट्ठे की सड़क, PWD की बात हम कर रहे हैं। 12 लट्ठा की सड़क है, 10 लट्ठा, 10 लट्ठा बराबर 66 फीट होता है। कितना होता है? 10 लट्ठा बराबर 66 फीट। तो 12 लट्ठा बराबर कितना होगा? 66 गुणे 12 बटे 10। अब 12 छक 72, 72 के 2 हाथ में आया 7 का, 12 छक 72, 72 और 2, 12 छक 72, 72 के 2 हाथ में आया 7 का, 12 छक 72, 72 और 7 79। ये 79 इतना फीट हो गई बटे 10। 10 से भाग देंगे तो 79.2 फीट, 79.2 फीट इसकी चौड़ाई हो गई। तो अक्सर जो नया PWD हाईवे रोड है वो 60 फीट एक तरफ, 60 फीट एक तरफ, लेकिन जो PWD जनपदी मार्ग हैं उनकी लंबाई 120 कड़ी होती है, चौड़ाई 120 कड़ी चौड़ाई में 6 लट्ठा इधर है, यानी 6 लट्ठा इधर है, 6 लट्ठा उधर छोड़ के नापा जाता है। तो हमने खेत यहाँ नाप लिया, सड़क छोड़ के 88 फीट सड़क हाशिए पर है, 72 फीट एक तरफ उसकी चौड़ाई है। तो 72 फीट एक तरफ है और दूसरी पीछे वाली लंबाई उसकी कितना है? 90 फीट है। तो इन दोनों लंबाई को देखिए, जब क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी खेत का या ज़मीन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई प्लस लंबाई बटे 2 गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई बटे 2, इसी आधार पर निकालते हैं। तो लंबाई हमारी 88 फीट है प्लस 90 फीट है बटे 2 गुणे, फिर चौड़ाई हमारी कितना है? एक तरफ 72 फीट है, दूसरी तरफ 70 फीट है,
बटे 2। इनको और आगे हल करेंगे। देखिए तो 88 और 90 जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग देंगे, यह 89 फीट आ गया। गुणे 70 और 72 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 71 फीट आ गया। अब इनका गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। जब गुणा करेंगे देखिए 89 गुणे 71, तो इनका क्षेत्रफल है 6319 स्क्वायर फीट। ये हमारी एरिया आ गई, इतना हमारा क्षेत्रफल आ गया। ये हमारा क्षेत्रफल किस में है? वर्ग फीट में है। अब यह वर्ग फीट में है तो मैं आजमगढ़ जनपदवासी और पूर्वांचल के आजमगढ़ के अगल बगल जनपदवासियों को बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो लट्ठा चलता है, हमारे यहाँ लट्ठा चलता है, यह लट्ठा 6.6 फीट का होता है। कितने का होता है? 6.6 फीट का। तो ये जो हमारे यहाँ लट्ठा है 6.6 फीट का है, तो लट्ठा स्क्वायर, चूँकि यहाँ फीट स्क्वायर है तो लट्ठा स्क्वायर हम भी निकालेंगे। तो लट्ठा स्क्वायर में 6.6 गुणते 6.6, अगर दोनों का गुणा करेंगे तो इनका मान 43.56 स्क्वायर फीट आता है। क्या आया? 43.56 स्क्वायर फीट, यानी एक कड़ी स्क्वायर में 43.56 स्क्वायर फीट होता है। अब हम इसको चाहें तो अपने आजमगढ़ वाले जानना चाहें, जौनपुर वाले, मऊ वाले, गाजीपुर, ये सब जानना चाहें तो इनका स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब हमारे यहाँ कितना आया है, हम किस में बदल रहे हैं? कड़ी में बदल रहे हैं। तो फीट को जब कड़ी में बदलेंगे तो 6319 भागे एक कड़ी में इतना है। चूँकि 43.56 फीट में एक कड़ी, तो 6319 फीट में कितना कड़ी होगा? अब अगर आप भाग देंगे तो भाग देने पर 145.6 कड़ी आ जाएगा। कितना क्षेत्रफल आ गया? 145.6 वर्ग कड़ी हो गया। यह वर्ग कड़ी ऐसे लिखा जाता, लेकिन यह कड़ी ही लिखा जाता है। तो अब हम अपना रकबा तो कड़ी में निकाल लिए, किससे? फीट से। कड़ी में जब निकाले हैं तो फीट में 6319 था। अब जब कड़ी में निकाले हैं तो यह कितना आया है? कड़ी में 145.6 वर्ग कड़ी इसका क्षेत्रफल आ गया। जो जमीन ये ऊपर वाली थी, देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कड़ी में हो गया। अब इस कड़ी को हम कैसे, देखिए फीट को, जो हमारी फीट है, फीट को वर्ग मीटर में बदलें, वर्ग मीटर में बदलें। जो फीट है, फीट को वर्ग मीटर में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे वर्ग मीटर में बदलने के लिए? तो हमारे पास वर्ग मीटर में बदलना है, तो किसी चीज़ का वर्ग मीटर में बदलने के लिए देखिए यहाँ फीट में जो दूरी आई है, इस फीट में 6319 वर्ग फीट है, और उसी को जब हमने कड़ी में बदला है तो कड़ी में 145.6 वर्ग कड़ी है। ठीक है। तो किसी भी फीट में, चूँकि जब एक फीट है तो 10.76 वर्ग फीट, 10.76 वर्ग फीट, एक मीटर स्क्वायर में 10.76 वर्ग फीट होता है। तो इतना फीट है,
तो इतने फीट में 10.76 से भाग दे देंगे तो यह किस में हो जाएगा, वर्ग मीटर में हो जाएगा। तो जब इसमें भाग देंगे, मोबाइल से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो भाग देंगे 587.26 वर्ग मीटर होगा। यह देखिए ऐसे क्लियर हो गया, फीट से मीटर में बदल दिया। अब कड़ी से मीटर में बदलेंगे, चूँकि 10.76 ये गलत, चूँकि 4.05 वर्ग मीटर बराबर 1 कड़ी होता है, इसलिए 6319 वर्ग फीट में। तो देखिए 6319 वर्ग फीट में 4.05 से भाग देंगे। जब 4.05 से भाग देंगे तो यह 4.05 एक कड़ी में होता है, ये कड़ी रहेगी, गलत है, यहाँ 145.6 कड़ी होगा। इससे भाग देंगे, तो जब यहाँ भाग देंगे तो भाग देने पर देखिए इसका मान, देखिए यहाँ वो गलत हो गया, चूँकि चूँकि 1 कड़ी बराबर 4.05 वर्ग मीटर है, इसलिए 145.6 वर्ग कड़ी बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 145.6 गुणे 4.05 से गुणा करेंगे तो 587.26 वर्ग मीटर आएगा। चूँकि एक कड़ी में 4.05 वर्ग मीटर होता है, इसलिए 145 में गुणा करेंगे तो 587.26 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस तरीके से हल कर सकते हैं। कोई भी रकबा चाहे मीटर में क्षेत्रफल निकाल लें, चाहे कड़ी में निकाल लें, तो मीटर में भी निकाल सकते हैं, कड़ी में भी निकाल सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त हुई। अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।